हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको कल ही बता दिया था। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है आपका वर्बल। आप कोई भी कम्युनिकेशन जो रिटन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है ओरल, ठीक है, कम्युनिकेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज रिटन एंड व्हाट इज ओरल। अब देखो, अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या है, मैं स्क्रीन पे कुछ भी टाइप करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये जो ऑलरेडी कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है जो आप पढ़ पाते हैं, दैट इज़ रिटन। रिटन मीन्स जो लिखा हुआ है। आप किसी को क्या करते हैं, आप किसी को लेटर भेजते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ, वन सेकेंड, देखो, अगर आप किसी को लेटर भेज रहे हैं वो क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है, आप किसी को एसएमएस कर रहे हैं, दैट इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन। देन अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, दैट इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद में अगर आप न्यूज़पेपर से या बुक से कोई भी चीज़ रीड करते हैं, वो भी क्या होती है, रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि कोई चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है, आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, अब रिटन कम्युनिकेशन जो होती है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है, अगर आप रिटन में कोई भी चीज़, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप क्या करते हैं, पेपर में क्या करते हैं, पेपर में जो भी आपको चीज़ें आती होती हैं वो आप लिख देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, रिटन कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन का बेनिफिट है कि आपने जो एक बार लिख दिया, दैट मीन्स दैट इज़ अ प्रूफ। वो एक क्या हो जाती है, हार्ड कॉपी या काइंड ऑफ एक प्रूफ, एविडेंट हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, आपके पास में अगर आप मान लो अगर आपने पेपर में कुछ लिख दिया और टीचर ने आपका वो पेपर मार्क करके कोई मार्क्स दे दिए, ठीक है, मार्क्स देने के बाद में अगर आप बोलो कि मैंने तो ठीक लिखा था और टीचर ने मुझे कम मार्क्स दिए, तो उस पेपर पे तो ऑलरेडी जो भी लिखा हुआ है वो हम दोबारा से चेक कर सकते हैं और उसको वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो रिटन कम्युनिकेशन को हम, जो भी हमारी रिटन कम्युनिकेशन होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। चाहे आपके न्यूज़पेपर्स हैं, वो भी कौन सी कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है। आपकी बुक्स हैं, जो आप बुक पढ़ते हैं, दैट इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन, राइट। वर्बल कम्युनिकेशन में जो दूसरी टाइप की कम्युनिकेशन आती है, दैट इज़ ओरल। ठीक है, आपका दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक रिटन टेस्ट होता है, एक ओरल। आपका वर्ड जब भी आएगा ओरल, ओरल का मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू माउथ। जब भी आप वर्ड ओरल सुनेंगे, जब भी आपके आपके सामने कोई भी वर्ड ओरल आता है, दैट इज़ दैट मीन्स समथिंग इज़ रिलेटेड टू माउथ। आपके मुंह से जुड़ा हुआ है कोई भी बात। जैसे आपने एक टूथपेस्ट देखा होगा, ओरल बी, ठीक है, ठीक है, तो ओरल का मीनिंग क्या है, रिलेटेड टू माउथ। तो ओरल कम्युनिकेशन मीन्स जो भी हम बात बोलते हैं, जो मुंह से बोल रहे हैं, दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, आप फेस टू फेस किसी से बात कर सकते हैं, आप फ़ोन पे किसी से बात कर सकते हैं, आपको जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन। अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ओरल कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या होते हैं, बेनिफिट ये होते हैं, मान लिया आप मेरे से या मेरे से फ़ेस टू फेस बात कर रहे हैं। फ़ेस टू फेस बात करने में बेनिफिट क्या है, आप एक अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। कि अगर मैंने आपको कोई बात बताई, आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको जो है वो समझ नहीं आया, तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप स्पीच, एक आपने जो जो आप स्पीच जो होता है, जो ओरल कम्युनिकेशन होती है, वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे इजी मेथड होता है, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं, जितनी स्पीड से आपके दिमाग में एंटर होते हैं, उतनी ही स्पीड से वो क्या होते हैं, वो जो थॉट्स हैं वो क्या होते हैं, आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन एक तो फास्ट होती है, और दूसरी जो होती है, आप उसमें अपने जो डाउट्स हैं, जो आपको जो भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, सप्लीमेंट्री क्या होता है, अब मान लिया आपने एक पेपर लिखा, या फिर सिंपल सी बात है, हाँ, एक पेपर लिखा, ठीक है, अब उसमें क्या है, एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, आपने एक आंसर लिख दिया।
अब उस आंसर में मान लिया आपकी राइटिंग का कुछ वर्ड टीचर को नहीं समझ में आया, तो क्या होगा, पेपर तो ऑलरेडी जमा हो चुका है टीचर के पास में जाके। अब टीचर को अगर वो वर्ड नहीं समझ आया, दैट मीन्स अगर नहीं समझ पढ़ पाया उस वर्ड को, दैट मीन्स आपके जो मार्क्स है उसके कट जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ, वो दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता था कि क्या लिखा है ये, और ना ही उसको क्लास में। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं आपका मेन क्वेश्चन और उसके साथ में, जैसे मैं आपसे पूछूं हेलो कैसे हैं आप, ठीक है, आप बोले मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कई बार टीचर्स क्या होते हैं, आपको टेस्ट दिया होता है ओरल टेस्ट में, तो उसी क्वेश्चन के बीच से कोई क्वेश्चन निकल आ जाता है, ठीक है, तो दैट इज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री मीन सेकंड, ठीक है। जैसे आपकी पेपर में एक मेन शीट होती है, उसके बाद में जो दूसरी एक्स्ट्रा शीट्स आप लेते हैं उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री शीट्स। मतलब मेन शीट तो है ही है, उस पर तो आपने लिखना ही लिखना है, सप्लीमेंट्री शीट्स मीन्स एक्स्ट्रा शीट्स, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने में भी हेल्प कर सकती है, आपके जो डाउट्स हैं वो इजीली क्लियर हो सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन। हमने दो तरह की कम्युनिकेशन बोली अभी, एक होती है वर्बल, दूसरी होती है नॉन वर्बल, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप्स हैं आगे, रिटन और ओरल, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, अब हमने लिख के बात कर ली, बोल के बात कर ली, अब तीसरा मेथड क्या है जिससे हम लोगों को अपना जो है अपनी जो बात है वो पहुंचा सकते हैं उन तक, ठीक है। तो वो क्या हो सकती है, वर्बल कम्युनिकेशन होती है जब हम किसी को इशारों से, अब हिंदी में इशारे बोल सकते हैं हम, इंग्लिश में हम क्या हो सकते हैं, इशारों हो सकता है, दैट मीन्स अब देखो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हैंड्स की मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अपने हाथों से जब भी आप मूवमेंट करते हैं, जैसे कई बार टीचर जो होता है वो खड़े खड़े आपको इशारा कर देता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आपकी तरफ इशारा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो आप हैंड्स की मूवमेंट होती है। तो अब जो हमारी जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन थी वो क्या है, उसमें आपके एक्सप्रेशंस नहीं दिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, पर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे एक्सप्रेशंस क्या हैं, मैं किस मूड से पढ़ा रही हूँ, या फिर एक होता है ना, आप समझ जाते हैं सामने वाला पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। वो क्या होती है, अगर आप दूसरों के हाव भाव से जज कर ले, जैसे कई बार टीचर गुस्से में क्लास में आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके फेस के एक्सप्रेशन से आप जज कर लेते हैं कि उनको गुस्सा आया है, तो वो क्या होगी, वो आपकी होगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे देखो आपके फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, आपके फेस के एक्सप्रेशन क्या है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे के हाव भाव, वो क्या होती है, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है पॉस्चर। पॉस्चर क्या होता है, आप कैसे बैठे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, तो अब क्या है, एक तो नॉर्मल पर्सन स्ट्रेट खड़ा होगा, ठीक है, पर मान लिया और दूसरी चीज़ क्या है, कई बार जो होता है वो एक दीवार पे वो थोड़ा सा लीन होके और टेढ़ा मेढ़ा होके खड़ा होगा, तो वो क्या होता है, उसका इंटरेस्ट शो करता है आपसे बात करने में। कई बार आप क्या करते हैं, आप लोग चिन पे अपनी ठोडी पे हाथ रख के क्लास में पढ़ने बैठ जाते हैं जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो आपकी बॉडी की पोजीशन क्या है, वो उसको हम बोलते हैं पॉस्चर। क्या बोलते हैं उसको, पॉस्चर, POSTURE, पॉस्चर। पॉस्चर मीन्स आपकी बॉडी की पोजीशन, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ये दिखाती हैं कि आप सामने वाले पर्सन से बात करने में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेस्चर। अब जेस्चर क्या होता है, जेस्चर होते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट। बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया आपके हाथ किस तरह से मूव कर रहे हैं, आप किस तरह से आपके पैर मूव कर रहे हैं, दैट इज़ वो होती है आपके जेस्चर्स। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके जेस्चर्स। अब जेस्चर्स भी आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सी, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, जो आपके वर्बल कम्युनिकेशन है, वो तो सिंपली आपका क्या बताएगी कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। बट जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो ये बताती है कि आप
किस किस फीलिंग के साथ में आप कितने इंटरेस्टेड है बात करने में, वो आपको कौन बताएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और जब भी आप फेस टू फेस बात करते हैं किसी से, तो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है, जो आपके नॉन वर्बल कंपोनेंट्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कम्युनिकेशन में। ठीक है, आप कितने अच्छे स्पीकर हैं, आप कितने अच्छे से बात करते हैं, वो कौन ऐड करता है? आपके नॉन वर्बल कंपोनेंट। कि आप किस तरह का एक्सप्रेशन फेस करके बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी की पोजीशन क्या है, आप आपके हैंड किस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बताता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं सामने वाले पर्सन से बात करने में। ठीक है, तो ये थी हमारी दो तरह की कम्युनिकेशन। फर्स्ट थी आपकी वर्बल। वर्बल में हमने दो टाइप्स पढ़े। ठीक है, वर्बल के आपके दो टाइप्स हैं, वो आते हैं रिटन एंड ओरल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? आपके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ठीक है, आपका पोस्चर कैसा है, आप बैठे कैसे हैं, आप जेस्चर्स कैसे नोट करवा रहे हैं, टच जैसे होता है, जैसे कई बार आप जब बहुत दुखी हो तो आपके कंधे पे कोई हाथ रख देता है, आपको फील अच्छा होता है। जैसे कई बार टीचर आपके सिर पे हाथ रख देते हैं जब आपको कोई अच्छा काम करता है, तो यू डू फील गुड। तो वो क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, आई कांटेक्ट। ठीक है, आई कांटेक्ट बहुत बार बता देता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। जैसे कि जब आप क्लास में किसी टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर तो आपको आंसर आता होता है तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट उनकी आंखों में, स्ट्रेट उनके फेस की तरफ देखते हैं। बट अगर तो आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करते हैं? आप नज़रें बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक दिन आपकी मैं जूम पे क्लास लूँगी या गूगल मीट पे क्लास लूँगी, तो उस टाइम हम कुछ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो हिंदी का ही टॉपिक हो या इंग्लिश का हो। ठीक है, हम कुछ बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। आज कल आपको इसके नोट्स आ जाएंगे, वीडियो नहीं आएगी। तो जितना भी आज तक हमने किया है उसके आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो दिस वॉज द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।